नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया के बारे में। ये एक होम लोन कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड, लो एंड मिडिल क्लास इनकम फैमिलीज़ जो कि काफ़ी सेमी अर्बन या रूरल एरियाज़ में आते हैं, उनको टारगेट करती है। ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स को भी टारगेट करते हैं। ये सदर्न इंडिया में डोमिनेट करते हैं और जनरली इनका क्वार्टरली रिज़ल्ट और ईयरली रिज़ल्ट हमेशा ही बढ़िया आता है। बट फॉर सम रीज़न स्टॉक में उतना मूवमेंट नहीं है, जितना इसके इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो देखते हैं कितना है। 290 करंट वैल्यू है, मार्केट कैप है 14,434 करोड़ का, स्टॉक पी है 26.2 का और इंडस्ट्री पी 17.5 का है। क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप की रेंज में आता है ये, तो हम इसमें शार्प मूवमेंट करते हैं और शार्प ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए शायद पीई वैल्यू भी थोड़ा ज़्यादा है। पीई में अभी भी ज़्यादा होने के बावजूद भी इसमें अभी एक्सपेंशन का स्कोप है। अगर आप देखोगे इसके पीएस देखोगे तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, पीएनबी, हिडको है, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट कंपैटिटर है इनके वो है आवास और होम फर्स्ट। अगर आप कंपेयर करोगे तो एप्टस का थोड़ा-सा ज़्यादा है इससे, होम फर्स्ट से कम है और उन्हीं के अनुसार चलता है। बट ये है कि ये स्मॉल टिकट लोन को ज़्यादा देता है, ये इतने बड़े लोन नहीं देता। आई थिंक 25 लाख से तक के से ऊपर का लोन देता भी नहीं है ये होम के लिए, तो स्मॉल टिकट के लोन हैं इनके। क्वार्टर रिजल्ट में चलते हैं। क्वार्टर रिजल्ट में आप चलोगे देखोगे क्या मिलेगा, सेल्स मिलेगा 334 करोड़ का, ये अब ऑल टाइम हाई है। अगर आप इसको कंपेयर करो, अगर आपने स्क्रीनर खोला है और आप कंपेयर करो चाहे वो सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, आपको इंक्रीमेंटल गेन मिलेगा। 154, 163 ये सितंबर 20 से शुरू कर रहे हैं हम। देखिए 154, 63, 76, 82, 197, 210, 225, 240, 268, 286, 299, 306, 334। तो कहीं भी इनका डिप नहीं आया है, हर क्वार्टर बेसिस पे ये अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। सेम कहानी रिपीट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, आप देखोगे कि हर बार गेन हो रहा है। अगर आप देखो लास्ट क्वार्टर में 261 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस बार 277 है। लास्ट सितंबर में 217 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 277 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 83% बहुत ही हेल्दी मेंटेन करके रखते हैं, लास्ट सितंबर में 81% ही था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे 190 करोड़ का है, लास्ट क्वार्टर में था 183 और लास्ट सितंबर में देखोगे तो 157, तो क्लियरली गेन है दोनों तरफ। नेट प्रॉफिट में भी सेम कहानी है, 142 से 148 करोड़ बढ़ा है क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई देखोगे तो 123 से बढ़कर हुआ है 148। सिमिलरली ईपीएस में भी उसी बेसिस पे इंक्रीज आया है। तो रिजल्ट्स कभी भी इनके खराब नहीं रहे हैं, हमेशा कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज है, ऐसा नहीं कि एक बहुत शार्प अप और एक शार्प डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम कहानी आपको ईयरली बेसिस पे मिल जाएगी, कंसिस्टेंटली अपना इंक्रीज़ कर रहे हैं, चाहे सेल्स हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो। अब आ जाते हैं इसके इन्वेस्टर्स में। प्रमोटर्स ने अपनी पोजीशन जो है क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर बेसिस पे हल्की-सी ट्रिम की है, 62.21 से 62.13 आया है। अगर कैपिटल की ज़रूरत है या पैसों की ज़रूरत है तो इतना ट्रिमिंग बनता है, प्रमोटर को इतना सेल करने का हक भी होना चाहिए। एफआईज़ ने अपनी पोजीशन जो है वो हल्की-सी बढ़ाई है 14.15 से 14.83। डीआईज़ ने पोजीशन हल्की-सी ट्रिम की है 2.96 से 2.7 और सिमिलरली हल्की-सी ही पोजीशन ट्रिम की है पब्लिक ने भी 20.68 से 20.27। तो सब कुछ बहुत ही माइन्यूट सा हुआ है, हल्का-सा हुआ है, लेकिन ओवरऑल शेयर होल्डर्स जो हैं वो कम हो गए हैं 138 से 136। तो ये एक्यूमुलेशन को साइन कर रहा है कि अ, कम लोगों ने ज़्यादा शेयर लिए हैं, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हो गए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स वही हैं। तो पॉजिटिव साइन है। अब अगर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में चलते हैं इनकी। तो अगर आप देखोगे इसमें तो ये आपको दिखाई देगा कि डिसबर्समेंट इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा लोन देंगे उतना ही इनको बेनिफिट होगा, होम लोन कंपनी है। एसेट अंडर मैनेजमेंट देखोगे उसमें भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ है, पैसे इनके पास हैं और हेल्दी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% का ग्रोथ भी दिखा रखा है, डिसबर्समेंट में भी 15% का दिखा रखा है। क्रॉस एनपीए यहाँ शायद बुकमार्क छोड़ दिया इन्होंने, यहाँ पे वैल्यू फीड करनी थी, बट आप ग्राफ से भी देख रहे हो कि नेट एनपीए जो है इनका, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो लोन या वो उस तरह का लोन पास किया हुआ या वो उस तरह का एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो हर क्वार्टर पे कम होता जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे वो बढ़ता जा रहा है, रिटर्न ऑन एसेट जो है वो थोड़ा-सा कम है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहा है। पॉजिटिव साइन है, हमेशा इनका अच्छा रिजल्ट रहता है, चाहे डिसबर्समेंट हो, एयूएम हो, एनपीए हो, हमेशा इनका कम रहता है एनपीए और अच्छा रिजल्ट देते हैं ये। अब देखना कि चार्ट में किस तरह रहता है, बट चार्ट में उस तरह का परफ़ॉर्म नहीं करता, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। चलते हैं ज़ोरदा पे और देखते हैं एप्टस वैल्यू का चार्ट।
एप्टस वैल्यू का चार्ट हमने खोल लिया है, अगर आपके पास चार्ट नहीं है, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको क्लिक करना है, अकाउंट बनाना है। ये कोई भी वैसे रिकमेंडेशन नहीं होगी, ये मेरा एनालिसिस है, आपको मेरे या किसी भी के भी पहने हुए बाय नहीं करना है। एप्टस वैल्यू मैं आईपीओ के टाइम से होल्ड करता हूँ, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप कहाँ पर हो। तो एप्टस में का रिज़ल्ट आया था 2 नवंबर को, और 2 नवंबर को इसमें जो ये रिजेक्शन थी ये कवर हो गई, वॉल्यूम थे, बहुत ही हेल्दी वॉल्यूम थे, और इसने सडन सर्ज किया और ये वापस 289 के पास आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे शॉर्ट टर्म पे भी ये जो 300 का टारगेट है, ये इसको बीट करना है, यहाँ से इस रिजेक्शन मिला है और वापस नीचे की तरफ डाउनफॉल है। तो 300 जो है वो लॉन्ग टर्म में वैसे भी एक रेजिस्टेंस रहा है। एक काम करते हैं, डेली बेसिस पर पिवट फिबोनाची लगा के देख लेते हैं कि कहाँ दिख रहा है। तो S1 से ही इसने जंप किया है, हमको दिख रहा है ये 280 का, और जो R1 था वहाँ से रिजेक्ट किया है वो था 290 का, सॉरी पिवट पॉइंट है 290 का, और R1 रेजिस्टेंस आप देख रहे हो तो ये अगेन आपको मिल रहा है 300 पे। तो हमको पता है 300 का टारगेट बीट करना मुश्किल है, एक पुराना भी रेजिस्टेंस रहा है यहाँ पे, बट अगर 300 को बीट कर लेता है तो 308 बीट करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। फिर जो 320 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो पहला रेजिस्टेंस हम देखेंगे 300 पर, उसके बाद हम देखेंगे 320 पर। पर ये तो हो गई डेली बात। अब इसी चार्ट को एक बार फिर मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गोल्डन क्रॉसओवर पहले ही हो चुका है। 50 डेमा ने कट कर दिया है 200 डेमा को, और 100 डेमा भी कट करने की तैयारी में है 200 डेमा को। ये एक पॉजिटिव साइन है। अब इस चार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली बेसिस पर, देखते हैं वीकली बेसिस पे हमको क्या पता चल रहा है। तो वीकली बेसिस पर हम देख रहे हैं कि ना इस स्टॉक ने आईपीओ के टाइम से उतना परफॉर्म नहीं किया। आईपीओ की इसकी लिस्टिंग हुई थी 331 के आसपास, 350 का आई थिंक इसका आईपीओ था, प्राइस था, और वहाँ से इसने हाई बनाया 375 का, और उसके बाद से इसने यहीं पे कंसोलिडेट किया, लेकिन उसके बाद यहाँ मार्च 22 के बाद एक बहुत सीरियस स्लंप आया था, फिर मूव आया। तो मैं इसको कई बार परचेस कर चुका हूँ नीचे के लेवल पे भी, तो मेरा बाइंग प्राइस थोड़ा नीचे भी है, बट फिर एक स्लंप आया नीचे और फिर ऊपर। तो अब आप शॉर्ट टर्म में तो आप हल्का-सा अप ट्रेंड देख रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखो तो इसने लोअर हाई बनाए हुए हैं, और एक ये लोअर हाई बनाया था, इस इ ऐसे कुछ, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ऐसे कुछ। अब ये ऊपर जाने की कोशिश में है, अब जब तक ये इस पॉइंट को बीट नहीं करेगा, और ये पॉइंट 300 का ही आता है, जब तक ये इसको बीट नहीं करेगा, तब तक हम श्योर नहीं हो पाएँगे कि ट्रेंड रिवर्स हो पाए। सबसे पहले तो इसको 300 को बीट करके ऊपर टिकना है और ऊपर ट्रैवल करना है, तब हम कहेंगे कि हाँ, ट्रेंड में रिवर्सल आ गया और ये एक पॉजिटिव साइन है। वरना आप अगर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी लगाओ इस तरह से कुछ, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, फिर से ड्रॉ करेंगे। अगर मैं इस तरह से कुछ फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी लगाऊँ, तो आपको दिखाई देगा कि ये कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको इसको बीट करना ज़रूरी है, और इसको बीट कब करेगा, जब 300 के ऊपर जाएगा। तो 300 के ऊपर डेली बेसिस और वीकली बेसिस दोनों पर ही यहाँ पे आपको टारगेट दिख रहा है। प्रीवियसली भी इसने यहाँ पे सफ़र किया है 300 के आसपास, चाहे सपोर्ट लिया हो, चाहे रेजिस्टेंस लिया हो। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे आप अगेन देखोगे। तो 300 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आज अच्छे रिज़ल्ट के आने के बाद ये बीट कर जाता है तो वेल गुड। अब हम यहाँ पे सेम मूविंग एवरेज हटा के हम लगा लेते हैं पिवट फिबोनाची। तो आप देखोगे कि पिवट पॉइंट भी जो है वो 305 दिखा रहा है, तो आप 300 समझ लो। इसको बीट करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद तो R1 जो है वो इसका नेक्स्ट हाई जो है वो यहाँ मिल जाएगा आपको। आप यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। तो काफ़ी सॉलिड है 370 के आसपास, तो वो बीट करना इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो जो स्विंग वाले हैं वो 300 से 370 का देखेंगे, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो बेसिकली R3 480 को देखेंगे। तो ये थी छोटी एनालिसिस एप्टस वैल्यू की, मैं होल्ड करता हूँ आईपीओ टाइम से। क्या आपके पास है? ज़रूर शेयर करिएगा। कैसी लगी एनालिसिस ये भी बताइएगा। रिज़ल्ट अच्छे हैं, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम एक नए चैनल है, अगर एनालिसिस और वीडियो अच्छी लगी हो, रिज़ल्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।